Hello dear students, in this lecture we will discuss about use case modeling. Before starting this topic, do you know what is model? So model है क्या? So a model capture aspect important for application while omitting the rest. इसका मतलब क्या है? ऐसे aspect जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड थे. मान लीजिए ये टोटल एस्पेक्ट एरिया है, इसमें से हमने जो एक्सप्लोर करना है वो सिर्फ ये दो पार्ट है, तो बाकी जो पार्ट है उसको हम ओमिट कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे. हम बस फोकस उसी पर्टिकुलर एरिया पे करेंगे जिस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए मॉडल बनाया जा रहा है. ठीक है. सो मॉडल क्या है? मॉडल एक ऐसा टेम्पलेट है जिसमें कॉन्टेक्चुअल रिक्वायरमेंट के लिए सॉल्यूशन लिखा होता है, सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम. ठीक है. सो अ मॉडल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैन बी ग्राफिकल, टेक्सचुअल, मैथमेटिकल और प्रोग्राम कोड. सो मॉडल कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ग्राफिक्स के बेसिस पे समझाया जाए, चाहे टेक्स्ट के बेसिस पे मैथमेटिकल फॉर्मूला हो, या फिर एक सूडो कोड लिख के हम बता सकते हैं. ठीक है. सो अब मॉडल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब जैसा कि हमें पता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा किसी भी चीज के अंडरस्टैंडिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही फेवरेबल चॉइस है. सो यूएमएल एक टर्म है जो हमें इससे पहले देखना होगा, दैट इज नोन एज यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. और इस पर्टिकुलर मॉडलिंग लैंग्वेज का ही पार्ट है यूज केस मॉडलिंग. सो यूएमएल में बेसिकली बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डायग्रामिंग को एनफोर्स करते हैं, बट उसमें से एक डायग्रामिंग का तरीका है यूज केस मॉडलिंग. अभी हमारा फोकस उसी पे होना चाहिए. किसी भी मॉडल की नीड कब होती है, नीड क्यों होती है, हम क्या करना चाहते हैं ऐसा मॉडल्स, हम उससे एनालाइज करना चाहते हैं. एनालाइज कर सकते हैं अपन, स्पेसिफाई कर सकते हैं, उस मॉडल को हम कोड जनरेशन में यूज कर सकते हैं. आपने देखा होगा मशीन लर्निंग मॉडल बेस्ड इंप्लीमेंटेशन. सो मशीन लर्निंग मॉडल जो था वो एक एप्लीकेशन को बनाने में हेल्प किया. ठीक है. तो मॉडल पहले क्या बना होगा? एक ग्राफिकल इंप्लीमेंटेशन बना होगा, ग्राफिकल वे बना होगा, उसके बाद हमने उसको कोड में कन्वर्ट किया, है ना. कोड से पहले अपन एक और बात बोल सकते हैं, यहाँ पे डिजाइन के लिए भी मॉडल का यूज कर सकते हैं. ठीक है. विजुलाइज करना है कोई भी चीज, अंडरस्टैंड करना है, विजुलाइज करके देखना है, तो विजुलाइजेशन के लिए भी ये एक अच्छा टूल है. प्रॉब्लम को और डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, सिस्टम की वर्किंग देखना है ना, वर्किंग चेक करना है, सिस्टम को टेस्ट करना है, तो उसके लिए भी मॉडलिंग की जाती है. सो मॉडलिंग में हम ये सारे एस्पेक्ट हैं जो कवर करना चाहते हैं. अब बात करते हैं यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की, कि किन किन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यूएमएल डायग्राम बनाए जाते हैं. तो यूजर को इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, यूजर का पर्सपेक्टिव बताने के लिए यूजर व्यू, सिस्टमैटिक प्रोसेस है तो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्चरल व्यू, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में कुछ रिजल्ट्स आएंगे, कुछ बिहेवियर्स आएंगे, तो बिहेवियरल व्यू. इसके बाद नेक्स्ट है इंप्लीमेंटेशन व्यू. अब बात को समझिएगा, ये चारों जो एस्पेक्ट आपके सामने लिखे हुए हैं ये यूएमएल के वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जिन पर यूएमएल ने डायग्रामिंग के प्रोविजंस दिए हुए हैं. यूजर का पर्सपेक्टिव बताने के लिए यूज केस डायग्राम, एक सिस्टम टेरिटरी होगी, ये मान लो एडमिनिस्ट्रेटर है, तो ये क्या कर सकता है वो सब अपन यहाँ पे एनलिस्ट कर देंगे. ये सर्विस प्रोवाइडर है मान लो, और ये सर्विस यूजर है, ये वाला एक्टर, तो वो क्या कर सकता है, सर्विस यूज कैसे करेगा, किससे कनेक्ट करेगा,
कौन सी सर्विस अभी इनकम्प्लीट है जिसको बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है, कौन सी सर्विस ऐसी है जिसमें इंक्लूड एक्टिविटी रहेंगी। तो ये सारी चीजें यूज केस डायग्राम में मेंशन करते हैं। तो यूजर व्यू, स्ट्रक्चरल व्यू, बिहेवियरल व्यू और इम्प्लीमेंटेशन व्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूएमएल का यूज होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज होता है। इट इज डेवलप्ड बाय जैकबसन इन 1993। सो रंबर्ग और जैकबसन ने मिलकर यूएमएल को और फर्दर आगे लेके गए। इसके बाद अगर अपन यूज केस डायग्राम की अगर अपन बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्टर्स रहेंगे, एक सिस्टम, टेरिटरी होगी, ये पूरी जो बाउंड्री आपको दिख रही है ये सिस्टम को आइडेंटिफाई कर रही है, और ये जो ओवल्स दिख रहे हैं, ओवल, ये बता रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। सो मान लो यूजर क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है, तो लॉग इन लिख दूं मैं, यहां पर लॉग इन हो गया। अगर एडमिनिस्ट्रेटर होता ये तो ये अप्रूवल देता, अप्रूवल। कौन क्या कर सकता है, ये डायलॉग कैसे होगा, ये पूरा आपका यूज केस डायग्राम बता रहा है। इस डायग्राम को देख के आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी कि कौन क्या कर सकता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम सामने दिख रहा है, दैट इज, यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ लाइब्रेरियन, देयर इज अ यूजर। लाइब्रेरियन ऑब्वियसली एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर है, और यूजर जो है वो एक सब्सक्राइबर है। ये जो सब्सक्राइबर है ये सर्विस जब पब्लिश होगी उसके बाद उसको यूज कर पाएगा। तो सर्विस पब्लिश करने वाला मानो लाइब्रेरियन है, उसने पब्लिश किया, और यूजर ने उतना शटर ओपन करना पड़ेगा, आपको दुकान खोलनी पड़ेगी, तभी कस्टमर आपके पास आ पाएंगे, है ना। सो यहां पर प्रोविजन होगा यूजर को लॉगिन करने का। अगर यूजर पहली बार पहुंचा तो वो बुक सर्च कर सकता है। आप देख सकते हैं यूजर के साथ एक एंटिटी है, एक एक्टिविटी है सर्च बुक, और ये कनेक्टेड है लाइब्रेरियन से। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कौन कौन सी बुक सर्च की जा रही है, शायद लाइब्रेरी ये देखना चाह रहा है, इसलिए इससे कनेक्टेड है। अवेलेबिलिटी, चेक अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक, ये अगर देखना है तो अवेलेबिलिटी का स्टेटस भी लाइब्रेरियन के थ्रू होते हुए पब्लिश हो रहा है, वो भी एक सर्विस है जिसको यूजर यूज कर रहा है। रिजर्व बुक, ये एक प्रोविजन यूजर को दिया गया है। अपडेट बुक रिकॉर्ड, लाइब्रेरियन को ये प्रोविजन दिया गया है, क्योंकि बुक अपडेट करने का काम यूजर तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, है ना। अकाउंट चेक करना कि अभी तक कितनी बुक्स ली गई हैं, ये यूजर को अपन ने फीचर दिया हुआ है। और अगर यूजर ने बुक पढ़ ली है और किसी कारणवश वो उसे रिटर्न करना चाहता है तो रिटर्न बुक का प्रोविजन अपन ने दिया। आप देखिएगा इस डायग्राम को, एक जनरलाइज पर्सपेक्टिव में, एक्टर पर्सपेक्टिव में पूरी चीजें बता दी गई हैं, कौन क्या कर सकता है, किसके पास क्या पावर है। ये डायग्राम, यूज केस डायग्राम, जनरली किसी भी सिनेरियो को समझने के लिए सबसे पहली बोलना चाहिए सीढ़ी है ना। तो यूज केस मॉडलिंग इसलिए की जाती है जिससे आप एक्टर्स और उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज करने की पावर हमने दी है ये हम एनालिस्ट कर सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।